हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और अब यहाँ देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि बहुत ही भयानक ही हादसा हो जाता है। और इस हादसा के पीछे यहाँ पर राघव और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि तोसू को भी ये शक पड़ता है गौतम पर, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के हाथों में कोई सबूत नहीं है। और अचानक से इतनी बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि आप देख कर हैरान ही हो जाएंगे। यहाँ अनुपमा सारे घर वाले ऐसे आते हैं। जब राघव चिल्लाता है कि बोरी में कुछ ऐसे बांध कर फेंका जाता है तो उस बोरी में बेचारा अंश रहता है। और अंश को इस हालत में देख के सारे घर वाले एकदम से दंग हो जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि उन लोग देख कर एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि अंश की हालत कौन करेगा, कैसे हुआ। यहाँ माई का तो उल्टी ही आने को आ गया था। ले यहाँ अंश को इस तरह से देख के सच में बहुत ही ख़राब लगता है। ये वाला सीन जब अनुपमा ये देखती है तो एकदम से टूट जाती है कि अपने घर के बच्चे अंश के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, कौन किया होगा। और इसकी खबर चल जाती है राही और प्रेम को। राही और प्रेम भी देख कर एकदम से ये हो जाते हैं। राही एकदम से रोने लगती है क्योंकि अंश को राही एकदम से बच्चे की तरह प्यार करती है, अपनी भाई की तरह प्यार करती है, जिस तरह से अंश के साथ उसका बॉन्डिंग है। और यहाँ पर वसुंधरा देख कर बोलती है, अरे अरे ये कौन कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। और यहाँ वसुंधरा का तो बस सगुन और अपशगुन लगा होता है। और करने धरने वाला ये डाकू, शैतान, लीचड़ जो बोलिए वो गौतम आ जाता है। और यहाँ पर पराग बोलता है कि ऐसा जो किया उसको तो अगर पता चल जाए तो उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर उसी घर में बैठा हुआ है नाग बनकर। और इसका शक हो जाता है राही को कि जो भी किया धरा है सही गौतम का ही होगा। लेकिन राही और प्रेम के पास यहाँ कोई हाथ में सबूत नहीं है कि वो कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम यहाँ बताए गौतम को। इसी बात पर दोनों अफसोस जताते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एकदम से ऐसो आराम से गौतम एकदम पानी पी रहा है। और इस चल जाती है वहाँ पर प्रार्थना बोलती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो यहाँ पर बेशर्मों की तरह वो बोलता है कि हाँ तुम जो सोच रही हो वो सही है, लेकिन वो साबित कैसे करोगी। तभी अनुपमा वहाँ चीखती चिल्लाती एकदम जैसे एक काली माँ का रौद्र रूप लेकर वो आती है। और ये देख कर सारे घर वाले एकदम से हैरान हो जाते, डर जाते हैं अनुपमा जिस हालत में आती है। और वहाँ पर राही और प्रेम पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। सारे घर वाले पूछ रहे होते हैं। बस अनुपमा यहाँ पर वसुंधरा बोल रही थी अब क्या हुआ जो हमारे घर आ गई। उस अभी तो वसुंधरा को मालूम ही नहीं उसके प्यारे दामाद का क्या हासिल अनुपमा ने करेगी। और अनुपमा आती है गौतम को पकड़ के जो धोती है उसको, कि गौतम भी नहीं सोचा होगा कि अनुपमा सिर्फ 5 पन्नों का भाषण नहीं, जब वो मारती है तो अच्छे अच्छे का होश ठिकाने आ जाते हैं। और ये सब देख के वसुंधरा अपने दामाद को इतने मुँह के खाते देख के उसके तो मुंह खुले के खुले रह गए थे। और यहाँ गौतम की जो पिटाई हुई क्योंकि यहाँ अनुपमा को पता चल गया था कि बेहोशी की हालत में अंश गौतम का नाम लिया और बताया कि उसने ही ये सब किया है। और अब अनुपमा कैसे कंट्रोल, कोई भी माँ अगर जान जाए उसे बच्चे की इतनी दर्दनाक हालत करने वाला कोई शख्स है तो उस शख्स का क्या हाल होगा। तो गौतम को देख कर ही समझ सकते हैं। या गौतम की जो धुनाई की कस के, और उसके बाद बोली किसी भी माँ के सामने तो ये करना ही मत, जो किया है तूने तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और इतनी मारे डंडा से, लाठी से, मतलब कि मुक्के से इतना उसको मारा कि आज वो समझ गया होगा कि क्या हाल होता है मार खाना। और इतना मार तो सात जन्मों में नहीं खाया होगा। लेकिन बोलते हैं ना कि हैवान लोगों के सामने मारने और पीटने से भी कुछ नहीं होगा। वो अपना तो ऐसा दिखावा कर रहा होता है कि अरे वो तो कुछ किया ही नहीं है, क्यों अनुपमा आके उसको मार रही है, पीट रही है। लेकिन अनुपमा ने ये सब कुछ देखा नहीं, छोड़ा नहीं। और राही और प्रेम अनुपमा के सपोर्ट में थे, साथ में प्रार्थना भी की। अभी अभी मेरे को भी बोला कि मैंने ही किया है ये सब। और ये सब देख कर बहुत ही अच्छा लगा कि प्रार्थना का भी धीरे धीरे एकदम हिम्मत आ रहा है कि किस तरह से वो गौतम के खिलाफ सबके सामने आवाज़ उठाती है। और यह गौतम सब चीज़ नकारता है कि नहीं तुम लोग कैसे मेरे पर बिल फाड़ रहे हो। और यहाँ पर गौतम को फिर भी अनुपमा छोड़ती नहीं है, अच्छे से उसको देती है। लेकिन अनुपमा जब जाती है तो यहाँ गौतम के मुंह पे तो कुछ और ही हंसी रहती है क्योंकि एक और षड्यंत्र गौतम ने अनुपमा के खिलाफ रच दिया है कि अभी घर जाए अनुपमा और देखे। और अनुपमा जैसे ही जाती है अपने घर की तरफ
जो सोचा भी नहीं होगा अनुपमा ने देखा कि उसकी अनु की रसोई को जला दिया गया है, आग लग गई है और जल के सब कुछ राख हो चुका है। फैमिली बाहर में जाकर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अनुपमा ये देखकर एकदम से काबू नहीं कर पा रही होती है, लेकिन राघव और तो उसको संभालते हैं। राघव बोलता है अब अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ जलकर राख हो गया। अनुपमा अपनी सारे जीवन की कमाई पूंजी उसी अनु की रसोई में लगा दी थी, क्योंकि इसको इतना बड़ा टेंडर मिला था जो, तो सारा पैसा उसी में डाल दिया था जो कि सब जलकर खाक हो चुके थे। ये सोच कर अनुपमा बेहोश हो जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब के पीछे गौतम होता है। उस शख्स को पैसा देता है और वो अपनी जीत की खुशी मनाता है कि आज वो अंश को भी मारा या अनुपमा के पेट पर लात भी मार दिया। यहाँ अनुपमा उसमें उठती है तो सोचती है कि सारे सपने थे, लेकिन सपने नहीं हकीकत है। ये कैसे बेचारे बाबूजी ये देखकर हालात एकदम से डर जाते कि अनुपमा को कुछ ना हो जाए। जब अनुपमा अपने हाथों को देखती है तो याद आता है कि उसी हाथों में वो जब जला है अनु की रसोई, उसकी कालिख लगी हुई है और वो एकदम डर जाती है कि ये तो सच है, ये कोई सपना नहीं है। और वो उसी जले हुए अनु की रसोई में आकर वो देखती है। उस सीन को देखकर एकदम से ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से अनुपमा वहीं का वहीं आ गई, जहाँ जीरो से शुरू हुई थी वहीं जीरो पे ही रुक गई है और ये सब खाक बन गया है। लेकिन यहाँ अनुपमा सबसे पूछती है कि आखिर जला कैसे, सब कोई कहाँ था कहाँ नहीं था, सब बताते हैं अपने अपने काम, सबका अपने अपने ये बताते हैं। और यहाँ तक कि राघव से भी बोलती है कि आप थे तो आप कैसे आपके रहते ये जल गया। राघव बोलता है मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ देखा था, समझ में नहीं आ रहा कैसे जला। लेकिन जब ये बात अनुपमा को जब शक फिर से घूमता है कि ये सब किया धारा यहाँ गौतम का ही है, तो अब अनुपमा के और भी गुस्से आ जाते हैं और अनुपमा अब गौतम को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ आ जाती है बीच में। बोलती है तुम गुस्से में सब कुछ क्यों ख़राब करने पर तुली हो, तुम्हारी बेटियों का ससुराल है तो तुम क्या करोगी, वहाँ जला दोगी, क्या करोगी, तुम शांत रहो, शांत होकर समझो, कुछ नहीं हम लोग कर सकते, हम लोग का घर है तो घर क्या जला देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस तरह से का भी डरना स्वाभाविक दिखता है और अनुपमा भी फिर वहीं डर जाती है, चुप हो जाती है। बेचारा राघव चाहता है अनुपमा को संभालना, उसको ये करना, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, बस खड़े होकर देख रहा होता है। यहाँ गौतम देखिए अपने जश्न में डूबा हुआ है। यहाँ जब राही और प्रेम को पता चलता है कि अनु की रसोई जलकर खाक हो चुकी है, एकदम से यहाँ प्रेम को भी एकदम से सदमा लग जाता है, जो कि पराग उसको संभालता है। और यहाँ राही रो रो के बोलती है मेरी मम्मी का जी, और वहाँ उस घर का जीने का एक ही सहारा था जो कि जलकर खाक हो गया है। तभी यार यहाँ राही का फिर से नज़र जाता है गौतम पर और वो एकदम से आकर वहाँ गौतम को बोलती है कि सब किया धारा तुम्हारा ही है, तुमने ही कुछ किया होगा। यहाँ पर वसुंधरा बोलती है अपनी माँ की तरह मेरे बेदामाद पर फिर से तुम इल्ज़ाम लगाने लगी, माँ कम थी जो बेटी शुरू हो गई है, इस तरह से मेरे दामाद पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और दामाद भी बोल रहा मैंने कहाँ कुछ किया है, इस तरह से वो बोल रहा था। देखती राही बोलती जिस दिन मुझे पता चल गया, सबूत हाथ में आ गया ना, तो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ वसुंधरा को देख सकते हैं कि सगुन अब सगुन लेकर बैठी हुई है कि अब शादी कैसे होगा, तुम लोग को दिख नहीं रहा इतना अब सगुन है, माही हमारे लिए अब सगुन है। इस तरह से उस माही का शादी कैंसिल करना चाहती है और ये देख कर एकदम से सब कोई हैरान है। तब तक यहाँ आर्यन बोलता है अपने भैया भाभी को कि आप लोग पहले इस सिचुएशन संभालिए, बाद में देखा जाता है, शादी पोस्टपोन अभी करते हैं। और यहाँ पर राही और प्रेम निकल जाते हैं और यह राही और प्रेम पर अब तीसरा अटैक करने वाला है गौतम। और गौतम का एटीट्यूड देख लेता है अनिल को भी शक हो जाता है। बेचारी अनुपमा सारे घर वाले उसको खिलाने पर ये पर लगे हुए, लेकिन वो कैसे किसी का निवाला अंदर जा सकता है। आती है, आकर फिर जो कहती है वो तो कोई सोचा भी नहीं होगा। यहाँ बोलती है कि रोने से नहीं लड़ने से काम होगा, तुम जाके गौतम, जब घर में सांप घुसते हैं तो चिल्लाने से सांप नहीं निकलते, लाठी उठानी पड़ती है और उसको कुचलना पड़ता है। तो उसी तरह से गौतम का वही सांप है, तो गौतम से बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए तुम उस सांप को जाके सर से कुचल दो अनुपमा, और तुम ये काम कर सकती हो। और ये अनुपमा सुन के एकदम से हैरान हो जाती है और अनुपमा में एक हिम्मत भी आ जाती है जब बड़े का साथ मिल जाता है। अब अनुपमा तो क्या करेगी गौतम के साथ, तो आगे वाला एपिसोड में देखने को मिलता है। यहाँ पर बा का आशीर्वाद मिल जाता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म। थैंक यू।